एक दफ़ा काज़कर है कहा एक बकरी जंगल में अपने रिवर से बछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्तार रफ्तार आत की स्याही फैल रही थी, इसलिए उसने रात जंगल में ही गुजारने का फ़ैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नज़र आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बकरी को रात गुजारने के लिए यह गार पसंद आई तो वह गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से उस गार के एक कोने में एक खूनख्वार शेर भी रहता था। जवाब सूकत गार के अंदर है था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह डर गई। अब वो हगार से भागकर ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी कि उनके बाहर बेहद अंधेरा हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भय स्कोडर था। बकरी के दिमाग एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ा लिया और शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। शेर ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अजक किसी जा नूर को गार में आने की हिम्मत न हुई थी। शेर ने गरजकर कहा, तुम कौन और मेरे गार में क्यों आई हो? बकरी भैंकर कर बोली, मैं बकरियों मलिक है हूँ। मैंने कसम खाई है कहे एक सोचीते 50 हाथी और 25 नंदा शेर चबाऊंगी। अब तक सोचीते और 50 हाथी तो चबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। यह सुनकर शेर गार से बाहर भाग गया। उसे भागते भागते जंगल में एक गैडर मिला। गैडर ने शेर को यूं भागते देखा तो पूछा, "ए जंग के बादशाह आपात नीति से किधर भागे जा रहे हैं? क्या मसला है?" शेर ने सारी बात गैडर को बताई। गैडर शेर के बात संकर बतहंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत आओ, सब करी ने ज़रूर आपसे मजाक किया होगा। भला एक बकरी ऐसा किसे कर सकती है? उसने तो अपनी जान बचाने के लिए यह सब आपको बताया है। आए वापस गार में चलते हैं। आज तो बीठे बिठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। इस तरह शीरा और गैडर वापस गार में आ गए। जब बकरी ने दोनों को आते देखा तो पहले तो वह थोड़ी घबराए, लेकिन फिर हमत करके बोली, ए नामाकुल ग़ुलाम, हमने तज ऐसे 10 शेर लाने को कहा था और तुम आए कहे लेकर वापस आ गए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही वार में गैडर के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली।